नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्य और वहां की राजनीति से रूबरू करवाते जा रहे हैं। तो बात करेंगे आज पंचायत समिति देलवाड़ा की। तो यहाँ से जिस प्रकार प्रधान है श्रीमती कसनी देवी गमेती, तो हमारे साथ इनके प्रतिनिधि के रूप में फतेहलाल जी गमेती हैं। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई और इनके परिवार पर जिस प्रकार यहाँ की जनता ने विश्वास जताया और एक प्रधान पद की जिम्मेदारी का पद सौंपा, तो कैसे रहे विकास कार्य, कैसे शासन प्रशासन का सहयोग रहा और इस क्षेत्र की मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं थी जिनका हल करवाने का इनका प्रयास रहा। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। फतेहलाल जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएं कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। राजनीति की शुरुआत तो देखो हमारा सीपी जोशी, डॉक्टर साहब सीपी जोशी साहब है, उनके प्रयासों से हुई है। और जड़ मूल के हमारे सीपी साहब का ही हमारे यहाँ का कोई राजपूत था, दीप सिंह जी करके, उनके साथ में काम करता था। और जो भी गांव में कार्य होते हैं तो उनके साथ धीरे धीरे मैं सीखने के बाद फिर मैंने साहब से मुलाकात की। साहब ने हमारे को पार्टी में जोनिंग किया। जोनिंग करने के बाद में सारी कहानी मेरे को बताई। फिर मैं साहब के पास जयपुर भी जाता था। साहब ने सारी कहानी बता के समझाया कि भाई बेटे इसी तरह से विकास होता है, गरीबों का काम करना, गरीब से कोई पैसे नहीं लेना, गरीब को किसी प्रकार से तकलीफ नहीं आनी, थाना कचहरी में कोई जाए तो साथ में जाना, मदद करना और गरीब का पूरा सहयोग करना। तो आप आगे के लिए भविष्य आपका अच्छा बनेगा, भविष्य में आप बढ़िया तरक्की करोगे और अच्छा करोगे। कहीं किसी प्रकार की गलत बात नहीं करनी लोगों से और दुरुपयोग नहीं करना। तो धीरे धीरे हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने हमारे को सिखाया, बताया। फिर मैंने धीरे धीरे यह राजनीति में लाया तो लोगों से जुड़ा भी करता रहा। फिर साहब ने कहा कि भाई यार, मैंने कहा साहब मेरे यहाँ राशन की दुकान बहुत दूर है, लोगों को बहुत तकलीफ पड़ती है, 5 किलोमीटर से अनाज लाना पड़ता है। तो फिर मैंने वहाँ साहब से बताया। जैसे मैं राजसमंद गया, राजसमंद विभाग में जाके बातचीत की तो उन्होंने कहा भाई इस तरीके से करो तो फिर आपकी जैसे वैकेंसी निकलेगा तो आपका कोटा आरक्षण करा देंगे। गई फिर हमने यहाँ से लोगों का साइन करा के लेगा। देवजी नंदन काका साहब गुजर साहब जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मिला। उन्होंने हमारे को वहाँ कलेक्ट्री में लेगा, कलेक्टर साहब से बात करवाई कि ऐसी ऐसी समस्या है, वहाँ एसटी बहुली है। फिर वह वैकेंसी निकालने के बाद 5-6 महीना में यहाँ एसटी का नाम ही आया कि एसटी का कोटा आरक्षण होना चाहिए। तो यहाँ फिर लिखा तो मैंने भी फार्म भरा, 10वीं पास मांगा एक बात के। तो मैं 8वीं पास था, 8वीं कक्षा पास की दी तो 8वीं का दिया। तो काका साहब ने प्रयास करके हमारा लाइसेंस हमारे खुल गई। तो उसके बाद में मेरा लाइसेंस हुआ, मेरे यहाँ गेहूँ कोटा हो गया। फिर 132 कूपन ही थे मेरे पास जब शुरुआत की, जो स्टेट बीपीएल और बीपीएल और अंत्योदय, ये तीनों कैटेगरी के कूपन थे। उसके बाद में धीरे धीरे लोग कहते यार इनको दे रहा, मेरे को नहीं मिल रहा है, यूँ कर रहा था। धीरे धीरे मैं अधिकारियों से मिलता रहा। जैसे जैसे सरकार ने एजेंसी निकाली तो मैं उसके पीछे पड़ जाता, किसको किसको नहीं मिला, घर घर जाके फार्म भरता, पटवारी साहब के पास जाता, सचिव साहब के पास जाता, वो साइन करा के फार्म लेके मैं नाथद्वारा एडीएम ऑफिस में जाता, एडीएम ऑफिस में जमा कराता, पूरी जान करके हाथा जोड़ी करता, मैडम गरीब आदमी है, गरीब को मेहरबानी करो। तो फिर जैसे जैसे 1 यूनिट पे गेहूँ चालू होता 5-5 किलो, तो ऐसे कर करके मैं अभी 500-600 कूपन का गेहूँ दे रहा हूँ और प्रति माह गेहूँ दे रहा हूँ। और अभी भी मेरी ये सेवा है कि मैं घर घर जाता हूँ, घर घर जाके स्लिप निकालता हूँ, लोगों की स्लिप निकाल के आओ दुकान पे ले जाओ गेहूँ। हाँ, दुकान पे नहीं बुलाता हूँ, परेशान नहीं करता हूँ। कभी कोई छूट जाता है तो मेरे घर आता है, हाथों हाथ स्लिप निकालता हूँ, हाथों हाथ गेहूँ दे देता हूँ। यूँ इस तरह के कैसे लोगों को विश्वास हुआ, विश्वास में जुड़ा। और 27 साल से मैं सीपी साहब के साथ ही हूँ। नया स्वराज से किसी प्रकार का कोई इलेक्शन होता तो लेन देन कुछ नहीं करता हूँ। जो भी खर्चा खाता होता है इलेक्शन में मेरी जेब से करता हूँ। मेरे मंत्री साहब सीपी साहब भी जानते हैं। और कभी जाता हूँ जयपुर, तो अभी राज था हमारा, तो राज में गया तो बड़े बड़े मंत्री के सामने बैठ के साहब ने हमारा प्रयास भी कराया कि भाई ये ऐसा लड़का आदिवासी का मेरे साथ है, यो हमारी 2-3 पंचायत में गोड़स नेड़स में देखता काम, तो कोई भी काम खुद करवाता, मेरे से कभी मदद नहीं मांगी। हमने कभी कोई लिया दिया नहीं है, न ये नए सवाल से काम करता है।
और फिर अभी पंचायत समिति घोषित हुई तो एसटी महिला सीट निकली तो साहब ने बोला कि तेरे औरत को बनानी है प्रधान और तू तैयारी कर और प्रधान की तैयारी कर और ये पंचायत बनी, इस पंचायत में घूम, लोगों से कॉन्टेक्ट कर और देवजी काका के अंडर में रह और बात कर। तो ऐसे हुआ, फिर बताया जो कहा साहब ने, जो हमने किया करके भगवान की कृपा से हमारे को अच्छे वोटों से लोगों ने जिताया, एक तरफा जीता। 15 मेंबर थे हमारे, 15 में से 13 सीटें हमने जीत के आई, 13 सीटें जीत के आई। जीतने के बाद में भी हमने जीता और 1 साल हुआ और जैसे कोरोना आ गया, कोरोना में कुछ काम भी नहीं हुआ। तो हमारी समाज सबसे पीछे बिछड़ गई। साहब ने वर्चुअल मीटिंग ली, दिलवाड़ा में मीटिंग की वर्चुअल कोरोना में, तो सब समाज कोई 15% हो गई, कोई 20 हो गई, मेघवाल समाज 6% हो गई और हमारी समाज 2% रहेगी। वैक्सीन लगाते नहीं, डर के बाद में। तो साहब ने कहा भाई ध्यान रख के जाओ घर घर पे। हम दोनों माँ बेटे गाड़ी लेके घर घर घूमे, हर पंचायत में गए, लोगों से हाथा जोड़ी की। लोगों ने कहा नहीं तुम हम मर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार है, तुम लिख के दो स्टाम्प पे, फिर हम वैक्सीन लगावें। फिर हमने पहले हमारे 2 माँ बेटे ने, प्रधान जी और मेरे को एक साथ में वैक्सीन हमने लगवाया, पूरा वीडियो बनाया, लोगों को तो भेजा, बताया देखो हमने वैक्सीन लगाया, नहीं मरे हम कहीं, और जीने के लिए लगा रही है सरकार और जीने के लिए दे रही है। तो आप नहीं लगाओगे तो मर जाओगे कहीं, तो आप लगाओ। तो घर घर जाके हमने प्रयास करके वैक्सीन लगाया, धीरे धीरे लगा के हम भी 80-90% पे पहुँचे 3-4 महीने में। फिर हमारे को कोरोना, साथ में 1-2 लोग हमारे साथ घूमते थे, उसको एक को कोरोना हो गया, उसको हॉस्पिटल लगा तो कोरोना हो गया। तो फिर साहब ने कहा सब तुम्हारे साथ कितने टीम थी, मैं 4-5 जने थे। तो वहाँ डॉक्टर को मेरे घर पे भेजा कि इसको कोरोना कर दो भाई, ये और बाहर घूमेगा, क्या पता इनके पास कोरोना हो गया होगा। तो हमारे को 10 दिन तक कोरोना रखा, प्रधान जी को, हमारे को, दोनों माँ बेटों को बाहर नहीं निकलने दिए। मेरे यहाँ बोर्ड लग गया बाहर कि ये 10 दिन बाहर नहीं निकलेगा, इनसे कोई बात नहीं करना। तो हमारे को तो कुछ हुआ नहीं, दवाई गोलियाँ दी हमने खाई। उसके बाद में घर घर जाके हमने प्रयास करते रहा। फिर कोरोना ख़त्म हो गया। फिर साहब ने कहा एस्टीमेट बना के लाओ, कहाँ शमशान बनाना, क्या करना तेरे को। तो पूरी हमारी पंचायत समिति दिलवाड़ा में हर ढाणी भागल गया, कहाँ सामुदायिक भवन नहीं है, सामुदायिक भवन की लिस्टें बनाई, कौन सा शमशान कच्चा है वो बनाई, कहाँ रोड जुड़ी नहीं है वो जुड़ाई। तो प्रत्येक पंचायत में हमारे सीपी जोशी साहब के प्रयासों से कम एक पंचायत में 15 और 20 करोड़ के बीच में प्रत्येक पंचायत में काम कराया। और मेरी पंचायत घोड़स पंचायत के अंदर 30 और 35 के बीच में काम करा। 7 रोड है तो मेरी डामरीकरण है और 2-2.5 करोड़ का एक ही 2 जगह बजट दिया, 2.5 करोड़ का। तो खंडाली से 2 कुएँ खोदे के पाइपलाइन कनेक्शन वगैरह सब करा के घोड़स पंचायत में पानी ले गया 2 कुएँ का। यहाँ कुंडेश्वर महादेव जी में एक बड़ी योजना दी साहब ने, यहाँ भी कुएँ खोदा, सौर ऊर्जा भी लगवाई और कनेक्शन भी करवाया। कनेक्शन करवा के कुंडा, उसान, बड़ाया, सोलखिया की भागल, निचलावास, उपलावास और कुंडा माल बस्ती, इसमें सारे में अभी पानी की सप्लाई हो रही है, बराबर पानी मिल रहा बराबर दोनों तरफ से। और इसी तरह से ये साहब की प्रयास से सुविधा भी हमारे यहाँ। और फिर साहब ने बोला भाई ऐसा कर, तू यहाँ विभाग में और पंचायत समिति अभी छोटी है, कम बजट आता है, तू लिस्ट बना के ले आ मेरे साथ। साहब पधारे, साहब के साथ में मांडा योजना में उदयपुर गया। उदयपुर जाके साहब ने मीटिंग की, मीटिंग में मेरे को अंदर बुलाया और बड़े अधिकारी से मेरे से मिलाया, बात करे। साहब ने कहा कि इसकी डोट प्रधान है और ये अच्छा आदमी है और इनकी काम करने का लगन है और ये काम करेगा, इनको कोई भी काम आए तो आप देख के इसको पास कर देना, कोई तकलीफ नहीं। तो उसी प्रयास से मेरी पंचायत समिति में, मेरी पंचायत में 1 करोड़ 6 लाख का तो बजट में यहाँ लाया। सीसी रोड, यहाँ 8-9 सामुदायिक भवन, हर बागल में सामुदायिक भवन बनाया और 12-13 शमशान बनाए। शमशान की बाउंड्री बनाई मैंने पूरी, और पूरी घर आज की तारीख में घोड़स में किसी को भी जाके पूछो आप कहाँ भी विकास कैसा हुआ, तो भगवान की कृपा से मैं तो क्या कहूँ, पर लोगों को ही पूछोगे आप तो ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा। और अभी जो पानी के प्रयास कम थे कहीं, तो अभी हमारे प्रधान के मन से 6 ट्यूबवेल
प्रकट कराई मैंने हाथों हाथ। और अभी जो भी बजट था तो गांव गांव में घूम के पूछा भाई कहाँ कहाँ पानी की कमी है, कहाँ कहाँ क्या तकलीफ है। तो जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति मेंबर, सरपंचगण सबको साथ लेके बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं देखा, जो भी सरपंच पंचायत में था उसको साथ में लिया, पंचायत समिति मेंबर को लिया, गांव गांव घूमे, पूछा वास्ती में अब अर्जेंट इमरजेंसी कहाँ कहाँ है, तो यहाँ है, वहाँ हमने हेडपम्प भी लिए, ट्यूबवेल भी ली, शमशान भी लिए, कहीं सीसी रोड इमरजेंसी थी तो वहाँ भी लिए। तो जो हमारे पास एक संस्था एफएफसी और एफएफसी दोनों में जो बजट था तो सब पंचायत समिति मेंबर बुला के बैठ के मीटिंग करके जो भी बजट था उन्होंने बांट के दे दिया कि भाई ये हाथों हाथ काम करो और लोगों तक ये पहुँचाओ। तो हमारा तो प्रयास यही है कि हमारे सीपी जोशी साहब की प्रयासों से ये जो काम कराए हैं। अभी जो हमारे अगले साल की रोडें बाकी है, डामरीकरण शिवकरत कराई है, WM हो गया है, पुलियाँ वुलियाँ बन गई है तो उस पर डामर पड़ानी है। अभी PWD साहब के पास जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, बराबर टच में रह रहा हूँ। साहब कह रहा जैसे बजट नहीं आ रहा, अभी बजट की सरकार के पास कमी है, बजट नहीं आ रहा तो इसलिए वो रोडें हमारी अधूरी पड़ी है। जिसमें साहब का प्रयास से अच्छा काम हुआ है और आगे से भगवान आशीर्वाद रखेगा तो लोगों से जुड़ाव रहेंगे और पूरा प्रयास करते रहेंगे साहब। बिल्कुल साहब भगवान। तो अगर बात करें कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने बताया कि प्रत्येक क्षेत्र में काम करवाए आपने, भाई सड़कों को लेके, पेयजल को लेके, स्वास्थ्य को लेके, लेकिन बात करेंगे शिक्षा की, क्यों कहीं ना कहीं देखा गया है कि ट्राइबल एरिया में शिक्षा की कमी रहती है, तो विद्यालयों की तरफ किस प्रकार रुझान रहे आपके शिक्षा को बढ़ावा में भी यहाँ का सबसे पहले तो मैंने मांगी स्कूल का साहब मेरे भी स्कूल 12वीं करनी है। मेरी बच्ची यहाँ पहली से 5वीं तक स्कूल थी कुंडा में, तो पहले से 5वीं तक मैंने यहाँ पढ़ाई। उसके बाद में मैंने यहाँ उसको उदयपुर भेजी तो प्राइवेट स्कूल में बड़गांव में बनाता था, प्रभात निकेतन में। वहाँ उसने 12वीं की। 12वीं के बाद मैंने कॉलेज ली गुरु नानक जैन वहाँ हिरणमंगरी में, तो 3-4 साल वहाँ पढ़ी मेरी बच्ची। कॉलेज में पढ़ती हुई साहब को नोटिस में आया तो फिर साहब ने प्रधान बने। उसके बाद भी मैं ओपन करवाता रहा। उसको 4 बच्चे मेरे, 2 लड़का लड़की है, तो उसको सबको BST भी करवाई, जयपुर से करवाई BST मैंने 2 साल की। तो पढ़ाई में भी हमने प्रयास रखा और गांव घूमे तो लोगों ने बताया कि 12वीं खोलो, तो जहाँ बताया साहब ने एक पंचायत में 2-3 स्कूल है, 12वीं कर दी, कहीं 8वीं कर दी। तो शिक्षा में हमने पूरा जोर दिया और साहब ने यह कहा कि भाई शिक्षा है तो आप सुरक्षित हो, हाँ, तो शिक्षा पे जोर दो। तो हमने घर घर जाके हमारे समाज को बोला कि भाई पढ़ाओ, बाल बच्चे को पढ़ाओ, सरकार पूरा खर्चा दे रही है, फीस माँ पे, खाने पीने का खर्चा दे रही है, सब कुछ कर रही है और पढ़ाओ। सब लोगों से एक तरफा जुड़ाव किया, घर घर घूमे, लोगों को ही साथ में लेके घूमा और इस तरह से मैंने राजनीति में काम करने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे से करूँगा। अभी मेरी ग्राम पंचायत घोड़स है, यहाँ जो मेरा भागले लगती है उसमें किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है तो मेरे भगवान की कृपा से तो गाड़ी घोड़ा है मेरे पास, तो मेरी जीप में उदयपुर हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो मैं किसी से कोई किराया नहीं लेता हूँ। किसकी गाय भैंस मर जाती है तो मैं ऐसे डालता हूँ, खड्डा खोद के मेरी JCB है, दफन करता हूँ, तो उसी का कोई पैसा नहीं लेता हूँ। शमशान में कोई लकड़ी के लिए बोलते हैं कि भाई ट्रैक्टर भेजो लकड़ी डालने, तो उसका कोई पैसा नहीं लेता हूँ। कोई पानी का मेरा टैंकर है तो टैंकर खड़ा करता हूँ, तो भी किसी से कोई पैसा लेता नहीं हूँ। हाँ, तो इस तरीके से मेरा प्रयास है और भगवान से यही आशा करता हूँ कि जो मेरा काम दे रखा है इसे ऐसे काम पे आशीर्वाद बना रहे। और आपका भी पत्रकार को ये से कहता हूँ आप हमारे घर पधारे, आपका स्वागतम है। मैं जंगल में रहता हूँ, एकला परिवार है और इतना दूर दराज से आपने पधारा है तो आपका भी मैं स्वागतम करता हूँ। जय हो। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार प्रधान जी ने एक संघर्षपूर्ण जीवन शुरू किया और आज इनके घर पे जिस प्रकार एक प्रधान पद की जो जिम्मेदारी है, तो इन्होंने भी जिस प्रकार बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कों को लेके काफ़ी विस्तार हुआ और आगे भी इनका यही प्रयास है कि जनता अगर साथ देगी तो कंधे से कंधा मिला के उनके हर सहयोग में साथ रहने का प्रयास रहेगा। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपके पंचायत वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? पंचायत समिति और पंचायत को आपके हिसाब से जो भी संदेश आप देना चाहोगे हम स्वीकार करेंगे और जो भी आप हमारे को बताओगे उसमें हम आपके समर्थन में रहेंगे। और आप पंचायत समिति पधारो तो हमारे BDO साहब है, पूरा स्टाफ है, किसी को स्टाफ को पूछो 5 साल में
हमने किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं आने दी, कोई प्रकार का किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। मैंने साहब से पूछ के पंचायत समिति मैंने जोन की, तो जोन करते मैंने 4 लाख का सामान ला के वहाँ टेबल कुर्सियाँ अलमारी कंप्यूटर सारा मैंने लाया। और साहब ने कहा कैसे लाएगा तू और पैसा कौन देगा यूँ। मैंने कहा आपका बस आशीर्वाद चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए कहीं। तो मैं मेरे उदयपुर में SRC हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है, उससे मैं 30 साल 25 साल से उनके कंपनी में साथ के जुड़ा हुआ हूँ। गरीब आदमी को लोन दिलाता हूँ, मैं भी लोन लेता हूँ। लोन लेके मैंने अभी मकान भी बनाया है और वो सेठ जी जो है हमारे पिता तुल्य है। तो ऐसा मेरा सामान रखते हैं और वहाँ से मैंने लिया और ये प्रयास हमने किया है पंचायत समिति के माध्यम से। उसका कोई मैंने लेन देन नहीं किया है हुक्म कहीं। आगे क्या विचार है, जिस प्रकार की आपने बताया पंचायत समिति लेवल पे, अगर ऐसी क्या क्या समस्याएं नजर आ रही है आपको जिसका समाधान होना चाहिए? तो अभी समस्या तो देखो सर, हर तरह की कितना भी कराओ तो लोग कहते ही है, पर फिर भी हमारी यह प्रयास है जो हमारे पास लोग जुड़े रहेंगे, हमारे साथ में रहेंगे, जो लोग बताएंगे पंचायत समिति माध्यम से, जिला परिषद से, और किसी प्रकार से जो फंड मिलेगा हम कोशिश करके फंड लाएंगे, फंड ला के लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने के बाद में भी प्रयास करेंगे। अभी हमारे सीपी साहब ने यहाँ इधर उदयपुर में ही नहीं है, यहाँ हमारे नादवारा विधानसभा में, कोमलगढ़ में, राजसमंद में बहुत भी माँ बाड़ी केंद्र खुलवाई। तो हमारे भी एक ग्राम पंचायत घोड़स में तलाई भील बस्ती में है माँ बाड़ी केंद्र खोली है, नेड़स में खोली है, बिलोता में है, नेगडिया में है, यूँ करके 10-12 माँ बाड़ी केंद्र हमारी ग्राम पंचायत देलवाड़ा में 16 पंचायतें लगती है, उसमें साहब ने खोली है। ST के आदमी वहाँ भर्ती किए हैं, ST के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको खाना पीना चाय नाश्ता उसको साफ सफाई रखना, 2 उनके साथ बाइयाँ रखी है। एक वहाँ टीचर रखा है, टीचर को भी 12-13-15 हज़ार तनख्वाह सैलरी देते हैं और उनको भी 5-6 हज़ार सैलरी उन औरतों को मिलती है भाई। तो ये प्रयास हमारे समाज में किया है। समाज वालों को बोला कि भाई छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाओ, पढ़ने के बाद 5वीं पास हो जा, फिर बड़ी स्कूल में भेजो और घर घर जाके लोगों को बताते साफ सफाई रखो, दारू पानी मत पियो। एक ये तो ये हम घर घर जाके लोगों को मीटिंग भी करते हैं, साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं और कहते भी हैं। ये कोई हमारे दिल्ली का साहब है जहाँ नादवारा में मास्टर साहब है, तो उनके प्रयास से उनके द्वारा हमारे पास हम उनके पास गए। हमने कहा साहब को यार हमारे गरीब इलाका है, ST बहुल है, ST के लोग रहते हैं, समझते नहीं है। फिर वो दिल्ली के साहब को बुलाया, उसे साहब टीचर है जो हमारे को यहाँ लेके आए। हम घर घर गए, ठाणी ठाणी बागल में गमितों को इकट्ठा किया, बताया, कंडीशन देखी। तो फिर हमने 1.5 साल पहले वो पूरी ट्रक भर के कामड़ा लेके आए सर्दी के मौसम में। तो बताओ प्रधान जी किस किस बागल में गरीब आदमी है तो दो। तो हमने निचलावास भील बस्ती, उपलावास भील बस्ती, बड़ाया भील बस्ती, चंपावाड़ी बागल भील बस्ती, कुंडा भील बस्ती, घोड़स सापरा भील बस्ती, घोड़स लहंगा भील बस्ती, गांव में मेन गांव में भील बस्ती, सारी भील बस्ती में मैंने 2-3 हज़ार कामड़े बटाई, लोगों से फ्री में दिए। और जो बिल्कुल अकाबिल है, कमाई नहीं कर सकता है, हाथ पैर टूटे हुए, अंधे हैं, लूले हैं, तो ऐसे हमारे 2-3 उसान संपावाली निचलावास होलकिया बागल में है, एक उपलावास संपावाली बागल में है, एक घोड़स में है, एक तड़ई में है, एक 2 केसुली में है, रोप तड़ई में। इसको गवर्नमेंट ने उनको आदमी ने डिसाइड किया कि इसको साल भर का खाना हम देंगे। तो उसका खाना मिलता है आटा, गेहूँ, दाल, शक्कर, हर साल भर का वो गाड़ी आती है। मेरे को फ़ोन करते हैं प्रधान जी आओ, फिर मेरी गाड़ी लेके जाता हूँ मैं, वो कट्टा पैक करके दे देते हैं। ये सामान तो मैं घर घर ले जाके उनको देता हूँ। ये प्रयास मैं गरीबों के साथ पूरा अभी भी कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जैसे राजनीति में विकास के मुद्दे तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने समाज सेवा की तरफ भी ध्यान दिया, और जो एक गरीब तबका, निचला तबका, उनको हम लोग कहीं ना कहीं ऊपर उठाने का भी प्रयास रहा आपका। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज। इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों में जिस प्रकार विकास कार्य हुए उनसे रूबरू करवाते रहेंगे और वहाँ की समस्या से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर
रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।